ओवरनाइट अभी नहीं कर रहे हैं, आगे चल के, पहले ये तो इतने साल के बाद ये प्रयास कर रहे हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग देखते हैं कैसा रहता है, व्हाट इज द रिस्पॉन्स, देन अकॉर्डिंगली विल सी एंड विल डिसाइड। पहले तो खुले में होता था, अब देखिए लोग बदल गए, समय बदल गया, क्लाइमेट बदल गया, तो सारे चीज को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हमारी इच्छा तो है कि भाई तीनों दिन इतने लोग आए देखने के लिए कि मैंने सारी सीमाएं टूट जाए, यही मेरी इच्छा है। अब आगे देखें कैसे क्या होता है। मैं डॉक्टर माया शंकर हूँ और मैं स्पिक मैके से जुड़ी हूँ, और मेरे साथ में उधर में मनीष है, मनीष सिंह ठाकुर है, ये कोऑर्डिनेटर हैं, बहुत साल से ये स्पिक मैके के लिए काम कर रहे हैं। ये अनूप श्रीवास्तव हैं, इनका अपना संगठन है, श्रीम एजुकेशनल ट्रस्ट है, जो स्पिक मैके के साथ मिलके इस कार्यक्रम के लिए ये इनका सपोर्ट मिला है। इधर वरुण जी तो हैं ही हैं हमारे मीडिया देखने के लिए, तो हम लोग सभी लोग का एक प्रयास है इसको करने का, और हम अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। कोई इसमें टिकट नहीं है, कुछ नहीं है, आप आइए, बैठिए, सुनिए, देखिए, अपने संस्कृति से जुड़िए, अपने विरासत से जुड़िए। आप नहीं जुड़ेंगे तो कल को ऐसा नहीं हो कि बाहर से आके कोई आके हमको बताएगा कि आपका विरासत ये है। ये स्थिति नहीं बननी चाहिए, इस पर ध्यान दिया जाए। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग आए, जुड़े, सुने, और मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। पटना वासियों से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप लोग ने जो सुना होगा, और नई पीढ़ी युवाओं से आग्रह करेंगे, और बहुत अच्छे बच्चे जो सीख रहे हैं गुरुओं से, सांस्कृतिक अपने सीख रहे हैं, क्लासिकल सीख रहे हैं, उन बच्चों से भी निवेदन करेंगे कि आप आए और 26 तारीख के कार्यक्रम में जुड़े। अच्छे अच्छे गीत ये सुनने के लिए जो मिलेगा, आप जरूर से जरूर इसमें शामिल हो। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में 26 सितंबर से 3 दिवसीय महोत्सव दुर्गा स्वरोत्सव 2025 का आयोजन। महोत्सव में दिखेगी भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य की झलक। पटना। स्पिक मैके कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, श्री कृष्ण स्मारक विकास समिति, आयुक्त कार्यालय पटना प्रमंडल तथा श्रीम एजुकेशनल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में दुर्गा स्वरोत्सव 2025 का आयोजन आगामी 26, 27 एवं 28 सितंबर 2025 को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन बिहार के माननीय राज्यपाल द्वारा किया जाएगा। उक्त बात की जानकारी रविवार को स्थानीय होटल पनाश में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान स्पिक मैके की भूतपूर्व अध्यक्ष डॉक्टर माया शंकर ने दी। अपने संबोधन में स्पिक मैके के संयोजक मनीष सिंह ठाकुर ने कहा कि इस महोत्सव में पद्मभूषण, ग्रैमी पुरस्कार विजेता पंडित विश्वमोहन भट्ट, पद्मश्री पंडित उल्लास काशलकर, पद्मश्री उस्ताद पंडित सुरेश तालवलकर, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, डॉक्टर मैसूर मंजीनाथ, पंडित रितेश मिश्रा एवं पंडित रजनीश मिश्रा, विदुषी तनुश्री शंकर, विदुषी सूर्या गायत्री, पंडित मिथिलेश झा, पंडित रामकुमार मिश्रा, पंडित विनय मिश्रा, पंडित अभिजीत बनर्जी, विद्वान अर्जुन कुमार सहित अन्य दिग्गज कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। जबकि बिहार भाजपा कला संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक वरुण कुमार सिंह ने बताया कि इस महोत्सव का उद्देश्य पटना की दुर्गा पूजा से जुड़ी उस गौरवशाली परंपरा को पुनर्जीवित करना है, जब यहां देश के महानतम संगीतज्ञ और नर्तक अपने प्रदर्शन प्रस्तुत करते थे। दुर्गा स्वरोत्सव 2025 आज की युवा पीढ़ी को इस सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने का प्रयास है, ताकि वे भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की श्रेष्ठतम परंपराओं से रूबरू हो सकें। अपने संबोधन में श्रीम एजुकेशनल ट्रस्ट के सदस्य अनूप श्रीवास्तव ने कहा कि यह आयोजन पटना की सांस्कृतिक गरिमा को पुनर्स्थापित करने का प्रयास है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों और युवा पीढ़ी में भारतीय सांस्कृतिक धरोहर के प्रति गर्व और निष्ठा विकसित होगी। वहीं श्रीम एजुकेशनल ट्रस्ट ठकी सदस्य प्रतिमा कुमार ने कहा कि महोत्सव का आयोजन 26, 27 एवं 28 सितंबर को प्रतिदिन संध्या 6 बजे से श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में किया जाएगा। इसमें सभी आगंतुकों का प्रवेश निःशुल्क है। ये जो हम लोग 26, 27, 28 को दुर्गा स्वरोत्सव कर रहे हैं, ये कोशिश है कि हम लोग फिर से
जो आज से 40 साल पहले संगीत समारोह हुआ करता था दुर्गा पूजा में, और ये पटना उसी के लिए चर्चित था। पूरे भारत के अंदर इसकी चर्चा होती थी कि भाई दुर्गा पूजा में पटना जाना है। तो सिर्फ पटना वासी नहीं, पटना के बाहर से भी लोग आते थे यहाँ पर शास्त्रीय संगीत सुनने के लिए। और एक जगह नहीं होता था, एक बार में 4-5 जगह ये कार्यक्रम होता था, और सारे माने उच्च कोटि के कलाकार आते थे। पंडित बिरजू महाराज, विलायत खां साहब, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, पंडित पीजी जोग जो वायलिन बजाते थे, पंडित आपको गुदाई महाराज, किशन महाराज, सितारा देवी, मैंने अनगिनत नाम है उसको, क्योंकि मैं खुद भी जा की ये सब देखती रही हूँ बचपन में, इसलिए मुझको याद है ये। तो रात भर जो है पटना लगता था कि सोता ही नहीं था, एक पंडाल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, क्योंकि ये ओवरनाइट प्रोग्राम होता था। तो वो जो कार्यक्रम होते थे और उससे जो एक माहौल पटना में होता था, और जो दुर्गा पूजा का एक एड ऑन चीज ये हो जाता था कि पंडाल अपने जगह, पूजा अपने जगह है, उसके साथ साथ ये शास्त्रीय संगीत का जो कार्यक्रम चलता था, इसका अलग अपना महत्व होता था। उसी को हम लोग वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। लंबा गैप हो गया है, बहुत मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं कि भाई ये सफल हो, अच्छा हो, लोग आए, और अगर ये बढ़िया हो जाता है तो फिर हम लोग इसको हर साल करेंगे। तो अभी जितने भी आपको कलाकार आ रहे हैं, आर्टिस्ट आ रहे हैं, ये सारे के सारे पद्म अवार्डीज हैं, या मैंने अपने क्षेत्र में इनका काफी नाम है। पंडित उल्लास कशालकर जी हैं, सुरेश तलवरकर जी हैं जो उनके साथ तबला पर हैं, पंडित विश्वमोहन भट्ट जी हैं, और इस तरह से उनके साथ राम कुमार मिश्रा जी जो छन्नूलाल मिश्रा जी के लड़के हैं, तो वो आ रहे हैं। फिर पंडित रितेश रजनीश मिश्रा हैं जो पंडित राजन मिश्रा के सुपुत्र हैं। इसके बाद आपको मैसूर मंजुनाथ है जो कर्नाटक स्टाइल का वायलिन बजाते हैं, और डुएट है पंडित रोनू मजुमदार के फ्लूट के साथ में, और मिथिलेश झा तबले पर है। और लास्ट डे जो है 3 दिन का ये कार्यक्रम है, वो सूर्य गायत्री हैं, एक बहुत ही अभी यंग आर्टिस्ट है, और हार्डली 20-21 ईयर्स की वो होंगी, और ये 5-6 साल की थी तब से इन्होंने जो हनुमान चालीसा और इस तरह का उन्होंने किया, बहुत सुंदर संस्कृत में, हिंदी में भी, और कर्नाटक स्टाइल, तीनों स्टाइल में वो गाती हैं। भजन उनका मेन जॉनर है, तो बहुत ही सुंदर वो गाती हैं, और इनको इतने कम उम्र में MS सुब्बलक्ष्मी अवार्ड मिला। तो जिनको एक भारत रत्न के नाम से अवार्ड जो है वो मिलता है उसको, तो ये बहुत बड़ी बात है। और लास्ट आइटम जो है वो तनुश्री शंकर हैं, जो आनंद शंकर जी जो फ्यूजन म्यूजिक बनाते थे, उनके वाइफ है, उनकी वाइफ है ये। और इनका अपना एक डांस एकेडमी है जो कलकत्ता में चलता है, और वर्कशॉप वगैरह कलकत्ता, बॉम्बे, ये सब वो करती हैं। तो शी हैज़ अ वेरी यूनिक स्टाइल, जो उनके जो ससुर जी थे उदय शंकर जी, जो पंडित रविशंकर के भाई हुए, वो स्टाइल को उन्होंने आगे बढ़ाया है, जिसमें कुछ मार्शल आर्ट का आता है, कुछ उसमें आप देखेंगे कि भरतनाट्यम का है, कुछ ओडिसी का है, कुछ मैंने फ्यूजन ऑफ द क्लासिकल प्लस ये आपका जो मार्शल आर्ट आता है उसका, तो एक बहुत यूनिक स्टाइल का है। तो 17 लोगों का ये टीम आ रहा है, इट्स अ ह्यूज टीम विच इज कमिंग। तो ये पटना वासियों के लिए एक अनुभव होगा, ये पहला अनुभव होगा इस तरह के नृत्य का, इस तरह के डांस का। तो ये है, और हमारे महामहिम जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं 6:30 बजे शाम में 26 तारीख को। SK मेमोरियल हॉल में ये कार्यक्रम है, और एंट्री फ्री है, इसमें कोई ऐसा ये नहीं है, पासेस तो हैं, जिसको पास ऐसे लेना है तो हम लोग आदित्य विजन और 9 to 9 में रख रहे हैं, क्योंकि वो हमारे अच्छे स्पॉन्सर हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे स्पॉन्सर्स हैं, SBI कर रहा है, LIC है, खादी विलेज है, और इंडियन ऑयल है, बिहार सरकार है, कला संस्कृति मंच है, हमारे पटना के जो कमिश्नर हैं बहुत सहयोग दिया है हम लोगों को, उनसे बहुत हम लोग को मदद मिली है। विमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है बिहार सरकार का, वहाँ से हम लोग को मदद मिली है। तो ये जो प्रयास हम लोग शुरू किए हैं, तो इसमें वही है कि अगर मदद मिल जाए तो हम लोग को करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, और मदद हम लोग को मिल रहा है, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जो हम लोग को काफ़ी मिला है। जी बिल्कुल, फिर से पुराने दौर लाने की कोशिश है, और स्पीक मैके का ये बहुत बड़ा योगदान है।
हम लोग बचपन में जो कार्यक्रम देखा करते थे, पटना जाना ही जाता था, बड़े बड़े कलाकार इंतजार करते थे दुर्गा पूजा के कार्यक्रम का, कोई भी कार्यक्रम नहीं लेते थे इसलिए कि हमें कब बुलावा आ जाए पटना के कार्यक्रम से। तो ये जो रूप था उस समय का, वो फिर से जगाने की कोशिश की गई है और माहौल बदल रहा है, यहाँ का मौसम माहौल सब बदल रहा है। तो ये धीरे से हम लोग एक अच्छा कार्यक्रम संयोजन करके स्पीक मैके ने ये कार्यक्रम रखा है और इसमें आप सब तमाम लोगों का इस पे परस्पर सहयोग की आवश्यकता है, इसलिए कि जितने लोग जानेंगे वो देखने आएंगे। और हम लोग इस बार शुरुआत की है, इसको और आगे से आगे ले जाना है कार्यक्रम को और बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये चीजें बदल गई है इसीलिए हमारा काम बढ़ जाता है। अपनी विरासत, अपनी बोली और अपने घर की बोली हम तो कहते हैं, हमेशा कहते हैं कि जब अपनी बोली से हम प्यार नहीं करेंगे, हमारे विरासत जो है उससे हम प्यार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। घर में जरूरत है, जैसे हमारे यहाँ मघी मेरी बोली है, अगर अपने घर में हम अपनी माँ की बोली अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। तो जरूरत है वहीं से शुरुआत करने की। जो आज माँ का और पिताजी का ये फर्ज है कि हमारी जो संगीत है, हमारी संस्कृति है, धरोहर है, उसके बारे में अपने बच्चों को बचपन से ही बताने की जरूरत है। ये जो फ्यूजन और ये तरह तरह का वो संगीत नहीं है। असली संगीत जो आप देखेंगे 26 तारीख को, 27 तारीख को, 28 तारीख को जो यहाँ देखने को मिलेगा, वही हमारी संस्कृति है, वही हमारी विरासत है और वही हमारा कार्यक्रम। पटना वासियों से निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे कि आप लोग ने जो सुना होगा और नई पीढ़ी युवाओं से आग्रह करेंगे और बहुत अच्छे बच्चे जो सीख रहे हैं गुरुओं से, सांस्कृतिक अपने सीख रहे हैं, क्लासिकल सीख रहे हैं, उन बच्चों से भी निवेदन करेंगे कि आप आए और 26 तारीख के कार्यक्रम में जुड़े। अच्छे अच्छे गीत ये सुनने के लिए जो मिलेगा, आप जरूर से जरूर इसमें शामिल हो।